प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? आइंस्टीन, बोहर, प्लॉक, एस.एन. बोस। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक हैं प्लॉक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, बी है केरल, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, पालकुंडा का पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुदेव, अवंती वर्मन, वासुदेव, सिंह विष्णु। चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदेव। ये ऑप्शन जो है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014, वी है 22 जनवरी 2015, सी है 9 मई 2015, डी है 16 जनवरी 2016। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ना, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, वी है आंध्र प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति हैं? हिमाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है मेघालय, डी है आंध्र प्रदेश। बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? बंजारा एवं बकला जो है ना, आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, पंजाब। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है ये है पंजाब। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नवा क्वेश्चन देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ए ऑप्शंस जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? लखनऊ, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु, डी है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये देहरादून में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन शेष बचे हैं। इन 12 दिनों में जितना रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को निखार में लाइए। सिर्फ 12 दिन शेष बचे हुए एग्ज़ाम होने में। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है और बहुत ही जल्द आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा किस शहर में होगा और कौन सा कॉलेज है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड माउंटबेटन। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई। तो मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड वेलेज़ली यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है गाइस, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेज़ली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों जो बंगाल विभाजन जो है ना ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। तो मेरे प्यारे साथियों वारेन हेस्टिंग यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सोन नहर, बी है गंगा नहर, सी है पेरियार नहर, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था? केनरा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, सी है कोटक महिंद्रा बैंक, डी है IDFC बैंक। किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया था? IDFC बैंक। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा बैंक विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है? REITS भारतीय बैंक, इनविट्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बी है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सी है कंपनी अधिनियम 1956, डी है राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? ये आपको बताना है। संसद की लोक समिति में कुल कितने सांसद होते हैं? 7, 15, 22 या 32? तो मेरे प्यारे साथियों, संसद की लोक समिति में कुल 22 सांसद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है बैंक ऑफ इंडिया, डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया है? ईरान, इजराइल, आयरलैंड, इटली। भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में इजराइल आगे आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। फ्रांस जो है ना ये यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, फ्रांस आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? जेथियन हिल, चेथियन पहाड़ी, वी है रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा घाटी। तो मेरे प्यारे साथियों, जेथियन हिल इसको बोलते हैं जेथियन पहाड़ी, ये बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, वी है न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, सी है सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना, डी है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तिलैया बांध खालिस्तान किस नदी पर निर्मित है? बराकर, कोनार, चंबल, बनास। तो तिलैया बांध जो है ना यह बराकर नदी पर निर्मित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? 44, 42, 22 या 24? भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। बिहार के चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों चंपारण, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुज्येष्ठ शुंग, वसुमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी।
सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के भी इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और पिछली बार भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, आतप, विदेश, प्रबंध। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मौसेरा आपका सही आंसर हो जाएगा। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, संतोष में सम उपसर्ग लगा हुआ। स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 एवं द्रव्यमान संख्या 32 है, तो उससे संबंधित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8, 10, 14 या 16? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा के कारण पृथ्वी तक पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण, वायु। सूर्य द्वारा उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा विकिरण के कारण पृथ्वी तक पहुंचती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोलियो और खसरा निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। पोलियो और खसरा विषाणु सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। तो जो विद्यार्थी ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल के वयस्क में परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? जरायुज, अंडप्रजक, भ्रूण, कायांतरण। तो ये जाना जाता है जरायुग। मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरायुग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, चालक का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती, वी है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 38वां क्वेश्चन हमारा है, स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? दोनों भागों में चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। वी है प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। सी है प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होगा। डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? धारा, वोल्टता, पावर, ऊर्जा। विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, उच्च तापमान निम्नलिखित में किसके द्वारा नापे जाते हैं? उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं? पारद थर्मामीटर, बी है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, सी है ताप विद्युत पायरोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ताप विद्युत पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? हिंदुस्तान या भारतवर्ष, बी है इंडिया या हिंदू, सी है इंडिया या भारत, डी है उपयुक्त सभी। संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान में संघ को इंडिया या भारत नाम दिया गया है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1965, 1940, 1950। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग को बना दिया गया है। 1950 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? लोकतांत्रिक गणतंत्र, वी है धर्मनिरपेक्ष बंधुता, सी है समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष, डी है न्याय स्वतंत्रता।
1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं ये जोड़े गए थे। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग, वी है राष्ट्रपति, सी है केंद्रीय गृह मंत्री, डी है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारुसागुड़ा ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, एक वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजगृह का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिव्रज, वशाल, पाटलिपुत्र। राजगृह का पुराना नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों राजगृह का पुराना नाम था गिरिव्रज। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी कर्नाटक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन हमारा, इंडिका के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायमैक्स। इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। तो मेरे प्यारे साथियों सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 7, 6 या 5? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 भागों में विभाजित किया। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? मौर्य, पाल, गुप्त, कुषाण। तो मेरे प्यारे साथियों सी ऑप्शन जो है आपका गुप्त, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।